हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आपने हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नए वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इरिगेशन यानी सिंचाई की, कि हमारी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है और आखिर सिंचाई है क्या। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रूपरेखा इसकी समझ लेते हैं कि सिंचाई आखिर क्या है। फसलों के सफल उत्पादन के लिए जल, वायु, धूप और भूमि ऐसी कई आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इन चार आधारभूत आवश्यकताओं में से भूमि सीमित है और इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। वायु और धूप प्राकृतिक देन है, अतः इन पर भी हमारा कोई वश नहीं होता है। फसलों की पानी की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा से पूरी होती है, लेकिन वर्षा इतनी अनियमित और अनिश्चित रहती है कि केवल वर्षा के भरोसे ही खेती करना एक जुआ मात्र कहलाता है। यद्यपि हमारे देश में वर्ष भर में होने वाली वर्षा का औसत लगभग 120 सेंटीमीटर आंका जा सकता है, लेकिन देश के विभिन्न भागों में होने वाली वर्षा में भारी असमानता कभी कभी देखी जाती है। उदाहरण के रूप में असम की पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी स्थान में वर्ष भर 1275 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत आंका जा सकता है और वहीं भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में औसतन सालाना बारिश 1178 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा वहाँ का औसत देखा गया है और आकलन भी किया गया है। लेकिन इसके विपरीत राजस्थान राज्य के कुछ भागों में वर्ष भर 12 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हो पाती है। इन दो सीमाओं के भीतर देश के विभिन्न भागों में होने वाली वर्षा की अनेक अवस्थाएं पाई जाती हैं और इन अवस्थाओं में प्रतिवर्ष घट बढ़ दोनों प्रकार से लगा रहता है। कभी ये बढ़ भी जाता है और कभी ये कम भी हो जाता है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में लगभग प्रत्येक वर्ष ही सूखा और बाढ़ का आना एक असामान्य सी बात बन जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन की, आखिर इरिगेशन है क्या। द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर essential for plant growth is termed as irrigation। अर्थात कहा जाए, फसलों के सफल उत्पादन में पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है, जो सिंचाई की जाती है, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो फसलों में कृत्रिम रूप से पानी देने की अवस्था या पानी देने की व्यवस्था को हम सिंचाई कह सकते हैं। मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए पौधों की वृद्धि के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को हम सिंचाई कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर पौधों के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमें पौधों में पानी देना पड़ता है और इसकी आवश्यकता हमें ज़रूरी होती है। तो पौधे की वृद्धि के लिए नमी से बीज का अंकुरण संभव हो सके, इसके लिए पौधों का लगभग 90% भाग पानी का बना होता है। संक्षेप में पौधों को पानी की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पौधों का लगभग 90% जो पोर्शन होता है वह जल से बना होता है, जो वाटर से कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर होता है। इस प्रकार जल स्वयं ही पौधों के लिए एक प्रकार का भोजन है, जो अंत में रासायनिक रूप में पौधों का एक अंग होता है।
नंबर 2, पानी पोषक तत्वों के लिए सॉल्वेंट और कैरियर यानी वाहक का काम करता है। यह भूमि में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को अपने में केवल घोलता ही नहीं बल्कि पौधों के विभिन्न अंगों तक ही पहुंचाता है। तीसरा, पानी पौधों की कोशिकाओं को टर्गेट यानी स्फीत रखता है और उनके ताप को नियंत्रित करता है। पौधों के भीतर पहुंचने पर पानी नए यौगिक बनाने के काम आता है। पौधों के हरे भाग में पानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट, पानी ट्रांसपोर्टेशन यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पौधे अपना भोजन द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए पौधों के खाद्य तत्व में घोल के रूप में उपलब्ध करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई से भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। नगरों के निकट गंदे पानी की सिंचाई से पैदावार अधिक होती है, क्योंकि ये पूरा पानी वेस्ट होता है और इस वेस्ट वाटर को हम यहाँ पर सिंचाई के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं। सिंचाई का प्रभाव भूमि कणों पर भी पड़ता है। यदि गंदे पानी से सिंचाई की जाए तो सूक्ष्म कण भूमि में रिक्त स्थानों में एकत्र हो जाते हैं। लगातार सिंचाई करने से पानी द्वारा भूमि में कण भी छोटे हो जाते हैं। भूमि में रहने वाले जो हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरियाज होते हैं पानी के अभाव में नष्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं सिंचाई के साथ। पानी के सहयोग से अधिक बलिष्ठ होकर ये जीवांश पदार्थ पैदा करते हैं और भोज्य तत्वों में परिवर्तन करके पैदावार में बढ़ोतरी यानी वृद्धि करते हैं। ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा सुधारा जा सकता है। ऊसरपन, जिसको हम बंजर या वेस्ट लैंड भी कहते हैं। बंजर भूमि में जो अम्ल होते हैं वह पानी में घुलनशील होते हैं और सिंचाई द्वारा उनको पानी में घोल करके खेत के बाहर निकाला जा सकता है। खेत में सिंचाई करके फसलों को पाले और लू से भी हम बचा सकते हैं। सिंचाई से फसलों के पकने का समय भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे बाजार की मांग के अनुसार फसलें काटी जा सकती हैं। असमतल भूमि को सिंचाई द्वारा हम समतल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे फ़ायदे हमें सिंचाई के साथ साथ प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि सिंचाई किस प्रकार की जाए। सिंचाई के पानी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई की विधि हमारी उपयुक्त होनी चाहिए। सफल सिंचाई के लिए कुछ बातें निम्नवत हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर पहले भूमि को समतल कर लिया जाए और हल्का ढलान या ढाल या स्लोपी प्लेस बना करके उसको छोड़ दिया जाए। एंड नेक्स्ट, सिंचाई की जितनी नालियाँ हों उनको ऐसा बना लिया जाए कि पानी का फुटकर व अंतःस्राव इनफिल्ट्रेशन का ह्रास कम से कम हो। एंड नेक्स्ट, सिंचाई करने की उपयुक्त विधि चुनी जानी चाहिए। सिंचाई की विधियाँ कई प्रकार की होती हैं। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, डायरेक्ट मेथड आदि विधियों में से हम किसी को भी अपनाकर सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई की उपयुक्त विधि वही मानी जाती है जिसमें जल का कम से कम ह्रास या जल का कम से कम नुकसान होता है। जल पर नियंत्रण रखा जा सके, जल की निश्चित मात्रा से अधिकतम संभव क्षेत्र सिंचित किया जा सके एवं जल का समान वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो दोस्तों, ऐसे हम सिंचाई को अपने खेतों में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो हो उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।